सकता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के रोज 5 स्टार होटल के छत से कूदकर मेहरा इंडस्ट्री के सीईओ रोनित मेहरा ने किया सुसाइड। बताया जा रहा है कि कल सुबह होगा अंतिम संस्कार। परिवार में से कोई एक चिता को अग्नि देने के लिए आगे आए। रोनित के पेरेंट्स तो 20 साल पहले ही गुजर गए थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और ना ही उसकी शादी हुई थी। फिर चिता को अग्नि कौन देगा? अरमान सेगल, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पंडित जी प्रणाम। चिता को आग मैं दूंगा। जी आप? रोनित मेरे बड़े भैया थे। रोनित मेहरा और अरमान सेगल भाई थे। दोनों का सरनेम अलग अलग है। इन दोनों के सरनेम जरूर अलग है, लेकिन इनके खून एक है। अरमान और रोनित के माता पिता की मौत के बाद अनाथ आश्रम से अलग अलग पेरेंट्स ने रोनित और अरमान को गोद लिया। 20 साल से ये एक दूसरे को जानते भी नहीं है, न कभी मिले हैं और ना ही ये राज किसी को पता चलना चाहिए। गार्ड! 20 साल बाद हम आज मिले हैं। मैं आपको गले नहीं लगा सकता। माँ बाप के जाने के बाद मुझे कभी इतना अनाथ फील नहीं हुआ जितना आज आपके जाने के बाद लग रहा है। आखिर आपने सुसाइड क्यों किया भैया? तुम्हारे भाई ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। क्या मतलब? मेरे भैया सबसे अच्छे इंसान थे। उनकी कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। का मर्डर नहीं हो सकता। जतिन, आर यू श्योर? 100%। और सस्पेक्ट कोई और नहीं, तुम्हारे घर का ही कोई है। कौन? जिसका नाम बता, मैं इस दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। तुम्हारी भाभी काव्या। तुम्हारे भाई ने शादी की थी। एक सेकंड, भाभी और भैया ने शादी कब की? किसी को बताया क्यों नहीं? रोनित ने 1 हफ्ते पहले ही शादी कर ली थी काव्या से, वो भी एक प्राइवेट सेरेमनी में। और रोनित ये सब पब्लिकली अनाउंसमेंट करता उससे पहले ही काव्या ने उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया। एक सेकंड, अभी ये लव मैरिज थी तो काव्या ने उनका मर्डर क्यों किया? इस दुनिया में प्यार से भी बड़ी चीज होती है जिसे पैसा कहते हैं। मेरे सोर्सेज ने बताया है कि काव्या के रोनित से भी पहले 2 हस्बैंड रह चुके हैं। उनका भी मर्डर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ है और पुलिस ने फाइल को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया और काव्या वीडियो के साथ साथ माला माल हो गई। एक लड़की जो लोकल ट्रेन में धक्के खा रही हो, आज वो रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, BMW जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है। शी इज नॉट अ गोल्ड डिगर, शी इज अ हस्बैंड किलर। जतिन, ये लड़की कहाँ मिलेगी थी? ये लड़की बहुत चालाक है, बहुत शार्प माइंडेड है। ये अपना हर मर्डर करने के बाद अंडरग्राउंड हो जाती है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अपने सोर्सेज से पता किया हूँ। ये अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। तो अब खुद शिकारी शिकार बनेगा। इसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। शहर के सबसे बड़े होटल में एक पार्टी रखो and make sure that Kavya is invited. सेगल इंडस्ट्रीज ने ये पार्टी किस खुशी में रखी है? अरमान सेगल सिंगल है और पार्टी में बहुत लड़कियां बुलाई गई। बाकी तुम खुद समझ जाओ। समझ तो तुम सब जाओ, अरमान सिर्फ मेरा है। क्यों? तुमने उसका कॉपीराइट किया है? शहर के बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर की बेटी हूँ मैं और खूबसूरती का बार इस कमरे में मैं रेस करती हूँ। अरमान का दिल का पैटर्न तो मुझे ही मिलेगा। या तुम बार रेस कर रही हो और ये तो खूबसूरती का बार सेट कर रही है। मुझे लगता है जितनी ब्यूटीफुल है ना, मुझे डाउट हो रहा है कहीं AI तो नहीं ना? अरे है कौन, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी हो, अरमान के दिल की आई पे तो मैं ही लेके जाऊंगी। अरमान आ गया।
चल लड़ कि कैसे लड़कों को अपने हुस्न की जाल में फंसाया जाता है। सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़ों पे वाइन गिर गई। और आपको पता है वाइन का गिरना शुभ होता है, शगुन माना जाता है। शगुन? अगर आपके कपड़ों पे वाइन गिर गई तो समझ लीजिए कि आप प्यार में गिर गए। यकीन नहीं होता? आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो। Priya. I'm sorry, I need to change. उस पिच की वजह से उसने मुझे देखा तक नहीं, पर मेरे पास तो अरमान का रूम नंबर है, मतलब जो सबके सामने नहीं हुआ वो बंद कमरे में होगा। के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अरमान पे सिर्फ मेरा हक है। ओह, what a surprise! सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए। आपके लिए नया सूट लाई हूँ, अरमानी का है। वैसे शगुन के लिए सॉरी बोलना अपशगुन होता है। या बट ये सिर्फ एक गिफ्ट है, सॉरी नहीं है। वैसे वो वाला सूट ना आप पे सूट भी नहीं कर रहा था, ये वाला करेगा। बाय। वैसे तुम ड्रिंक सिर्फ गिराती हो या पीती भी हो? पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पार्ट 2 में बड़ा ही मज़ा होने वाला है और पार्ट 2 में अरमान देखिएगा कि कैसे अपने भाई के कातिल को ढूंढ लेता है और उसको फिर जो सबक सिखाता है वो देखने लायक होता है। पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, इस ड्रामे को देखा और हमारी सपोर्ट की। थैंक यू।